गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। हम ईवीएस का चैप्टर नंबर 6 स्टडी करेंगे और हमारा टॉपिक है हैविंग फूड टुगेदर। हैविंग फूड माने खाना खाना, टुगेदर माने साथ में, साथ में भोजन करना, साथ में भोजन खाना, साथ में खाना खाना है, साथ में भोजन करना आज का हमारा टॉपिक है। इंडिया इज ए ह्यूज कंट्री। भारत हमारा देश एक बहुत ह्यूज माने बहुत बड़ा देश है विद वेरीड क्लाइमेटिक कंडीशन, जहां पर बहुत सारी क्लाइमेटिक कंडीशन है, अलग अलग तरीके का मौसम है। एंड सॉइल टाइप्स, और मिट्टी भी अलग अलग तरीके की पाई जाती है। हमारे यहाँ की जलवायु जो है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, जलवायु अलग अलग तरीके की है। कहीं गर्मी ज्यादा होती है, कहीं ठंड ज्यादा होती है, कहीं बारिश ज्यादा होती है, कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ है, कहीं रेगिस्तान है। तो हमारा जो देश है वो बहुत बड़ा है और हमारे यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन और सॉइल जो है वो अलग अलग तरीके की है। इसलिए वेराइटीज ऑफ फूड ग्रेन्स, इसलिए वैरायटी कहते हैं अलग अलग तरीके का, विभिन्न प्रकार के फूड ग्रेन्स, अनाज, वेजिटेबल, सब्जियां, फ्रूट्स, फल एंड स्पाइसेस, मसाले ग्रो हेयर, यहाँ पर उगाए जाते हैं या उगते हैं। दिस इज द मेन रीजन, और ये मुख्य कारण है वाई फूड हैबिट्स ऑफ पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री वेरी। और यही मुख्य कारण है जिसकी वजह से, क्या मेन कारण हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड सॉइल इज डिफरेंट, इज वेरीड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश की जो जलवायु है वो अलग अलग तरीके की है, अलग अलग तरीके का खाना, अलग अलग तरीके की सब्जियां, अलग अलग तरीके के मसाले यहाँ पर उगते हैं, जिसकी वजह से जो फूड हैबिट्स है, खाना खाने की जो आदतें हैं, खाना खाने का जो तरीका है, हमारे इंडिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग पाया जाता है। तो समझ में आ गया होगा आज हम क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे जो हमारा इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा जो कंट्री है, वहां पर किस तरीके की फूड हैबिट्स, हमारे जो खाना खाने की आदतें हैं वो पाई जाती है। कहीं पर आप लोगों ने देखा होगा कि वीट यानी गेहूं ज्यादा खाया जाता है, कहीं पर चावल ज्यादा खाया जाता है। तो अलग अलग फूड हैबिट्स हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं और दैट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन। और किस पर डिपेंड करता है, जलवायु पर। वहां की जलवायु किस तरीके की है, क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरीके की है और कौन सा अनाज वहां पर उगाया जाता है। Food eaten in different regions. Let us know about the food habits of people living in different regions of India. आओ अब हम बात करेंगे कि क्या अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग क्षेत्रों में, रीजन बोलते बेटा क्षेत्र को, REGION, रीजन होता है क्षेत्र। क्या होता है, क्षेत्र। अलग अलग क्षेत्रों में भारत के किस तरीके का फूड हैबिट्स, लोगों में खाने की आदतें होती है। नॉर्थ इंडियन फूड, नॉर्थ बोलते हैं उत्तर, इंडियन माने भारत, तो उत्तर भारत में किस तरीके का खाना हम लोग खाते हैं। इन कश्मीर ऑलमोस्ट ऑल द डिशेस आर प्रिपेयर्ड विद राइस। कश्मीर के अंदर, कश्मीर हमारा एक स्टेट है ना, जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर के अंदर ज्यादातर जो खाना बनाया जाता है उसमें राइस का यूज करते हैं, चावल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राजमा राइस, मटर पुलाव एक्सेट्रा। इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश चपाती इज अ स्टेपल फूड। हमारा जो मुख्य भोजन है वो रोटी है, चपाती है। यहाँ पर पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। फूड सच एज दाल मखनी, सरसों का साग, कढ़ाई पनीर एक्सेट्रा आर द फेवरेट फूड आइटम्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस रीजन। और इस रीजन के लोगों का जो मुख्य भोजन है, फेवरेट, सबसे ज्यादा पसंदीदा, फेवरेट बोलते हैं जो आपको सबसे ज्यादा पसंदीदा होता है, सबसे ज्यादा पसंद होता है, वो आपका फेवरेट होता है। तो यहाँ पर क्या फेवरेट फूड है, दाल मखनी, सरसों का साग और कढ़ाई पनीर। अब वेस्ट इंडियन फूड की बात हम करते हैं। वेस्ट मतलब पश्चिम, इंडिया मतलब भारत, हम पश्चिमी भारत की बात करते हैं। वैरायटी ऑफ लेंटिल्स आर ग्रोन इन गुजरात एंड राजस्थान। बहुत तरीके के लेंटिल्स, मैंने आपको बताया था, लेंटिल्स माने होती है पल्सेस यानी दालें। लेंटिल्स का मतलब होता है दाल। क्या होता है, दाल। तो बहुत तरीके की दालें उगाई जाती हैं गुजरात और राजस्थान में। सो दाल, ढोकला, फाफड़ा आर कॉमन फूड इन दीज रीजन्स। तो इस इलाकों में यानी राजस्थान में, यानी जो हमारा पश्चिमी भाग है, वहां पर क्या खाया जाता है, दाल खाई जाती है, ढोकला खाया जाता है, फाफड़ा बनाया जाता है, ये वहां का कॉमन फूड है।
पीपल इन राजस्थान एड लॉट ऑफ स्पाइसेस टू देयर फूड। जो राजस्थान के लोग हैं ना, वो अपने खाने में बहुत सारे मसालों का भी प्रयोग करते हैं। फिश इज ए कॉमन फूड इन कोस्टल एरियाज। और जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल आप जानते हैं बेटा, समुद्र के तट पर जो हमारे स्टेट हैं, आंध्रा हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, ये सारे स्टेट कौन से हैं हमारे, गुजरात हो गया, जो समुद्र किनारे आते हैं, जिनकी जो कोस्टल लाइन से जिनकी सीमाएं लगती हैं, उन्हें हम कोस्टल स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो मुख्य भोजन है वो क्या है, मछली, क्योंकि जो फिश है वो कहाँ पाई जाती है, समुद्रों में बहुत सारी मछली पाई जाती है। पाव भाजी, वड़ा पाव, विंडालू एक्सेट्रा आर अदर फेमस वेस्ट इंडियन डिशेज। और दूसरी वेस्ट इंडियन डिशेज कौन कौन सी हैं, पाव भाजी है, वड़ा पाव है, विंडालू है। ये कहाँ पर खाया जाता है, वेस्ट इंडिया में, मुंबई में भी ये बहुत ज्यादा मिलता है पाव भाजी और वड़ा पाव। अब हम बात करेंगे ईस्ट इंडियन फूड की। तो ईस्ट इंडियन फूड कौन कौन से हैं, ईस्ट माने पूर्वी, इंडियन मतलब भारत में। फिश एंड राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का जो मुख्य भोजन है वो क्या है, चावल और मछली है। स्वीट्स प्रिपेयर्ड यूजिंग मिल्क लाइक द रसगुल्ला, संदेश, चमचम एंड मेनी मोर आर वेरी पॉपुलर इन वेस्ट बंगाल। जो दूध से बनने वाली मिठाइयां हैं, जैसे रसगुल्ला, संदेश, चमचम और भी बहुत सारी जो मिठाइयां हैं वो वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट जनरली ईट राइस, फिश एंड मीट। जनरली जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, उत्तर पूर्व के जो लोग हैं, वो जनरली क्या खाते हैं, चावल, मछली और मांस। अब है हमारा साउथ इंडियन फूड, जो दक्षिणी राज्य है हमारे, वो क्या खाते हैं। इन साउथ इंडिया फिश एंड कोकोनट आर कॉमनली यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द डिशेस। ज्यादातर खानों में कोकोनट यानी कि नारियल और फिश माने मछली का उपयोग किया जाता है। इन केरला सम ऑफ द डिलीशियस डिशेस आर लैम्ब स्ट्यू, उत्तपम, फ्राइड प्रॉन्स, इडली, डोसा, फिश मूली एंड राइस कुत्तू। ज्यादातर जो खाना बनता है ना डिलीशियस फूड में, क्या क्या आता है, लैम्ब स्ट्यू आता है, उत्तपम है, फ्राइड प्रॉन्स है, इडली है, डोसा है, फिश मूली है और राइस कुत्तू है। तो आज हमने बच्चों सीखा, क्या देखा आज हमने पढ़ा कि हमारे यहाँ पर फूड हैबिट्स कैसे चेंज होती हैं, किस चीज पर डिपेंड करती है। मैंने आपको बताया एक तो क्लाइमेटिक कंडीशंस पर और वहां पर होने वाली वेजिटेबल्स, जो वहां पर सीरियल्स उगाए जाते हैं, स्पाइसेस उगाए जाते हैं, जो अवेलेबल फूड है ना उस पर डिपेंड करता है। और मैंने आपको एक होमवर्क भी दे रखा है, आज आप लोगों को वो भी होमवर्क करना है। ठीक है, सॉरी मैंने होमवर्क तो नहीं दिया ना आपको अभी, सॉरी नहीं दिया होमवर्क, कोई होमवर्क नहीं दिया, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास में देंगे। और जो पिछले चैप्टर का जो होमवर्क है वो सब आप लोगों को कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के बाद मुझे भेजना है मेरे नंबर 9871331793। और तब तक के लिए धन्यवाद, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।